हेलो बच्चों, आप सभी को राम राम। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आइसोमेरिज्म इन हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स एंड द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आइसोमेरिज्म के बारे में आपको पता होगा। आइसोमेरिज्म क्या होता है? ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट उनकी स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस हो या पोजीशन में डिफरेंस हो, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो उनको हम क्या बोलते हैं? सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स और आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज आइसोमरिज्म। Getting or not? So what is isomerism? Isomerism is compounds with same molecular formula and different structures. The structures formed are called isomers and the phenomena is known as isomerism. ठीक है ना? आइसोमरिज्म के बारे में पहले से पढ़ चुके होंगे आप लोग, तो हम सीधे पहुंचते हैं कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स कौन कौन सी आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं। तो ये पहली कौन कौन सी आइसोमरिज्म शो करते हैं? ये पहली आइसोमरिज्म शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड चेन आइसोमरिज्म। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में आती है। चेन आइसोमरिज्म का मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन द कार्बन चेन। ठीक है, कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट कार्बन की चेन में डिफरेंस है। ठीक है ना? तो उसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स विल बी कॉल्ड एज चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज चेन आइसोमरिज्म। लेट्स टेक few examples. Suppose you have taken chlorobutane. Chlorobutane. What will be the molecular formula of chlorobutane? Chlorobutane will be C4H9 and Cl. C4H10 ब्यूटेन होता है। हम क्लोरोब्यूटेन की बात करेंगे तो एक हाइड्रोजन हमने यहाँ से कम कर लिया और इसकी जगह पे क्या लगा दिया? Cl लगा दिया। अब इसके कौन कौन से चेन आइसोमर्स पॉसिबल है, तो ध्यान रखिएगा। हम बात करते हैं, सबसे पहला कंपाउंड ले लिया मैंने CH3, CH2, CH2, CH2 एंड Cl। देखो, 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। इसको हम क्या बोलेंगे? एन ब्यूटाइल क्लोराइड। एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन मतलब स्ट्रेट चेन। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कि इस बार हम कितने कार्बन की चेन लें? इस बार हम 3 कार्बन की चेन ले लें और एक को हम क्या कर दें? एज ए साइड चेन। देखो हमने क्या किया, 3 कार्बन की चेन ले ली और ये जो साइड चेन था, ये जो 4th कार्बन है, इसको उठा के कहां पर लाया? 2 पे ले आया। ठीक है ना? नाउ दिस इज आइसो क्लोरो ब्यूटेन। ये आइसोब्यूटेन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पोजीशन ऑफ Cl शुड नॉट बी चेंज। पहले कंपाउंड में भी Cl की पोजीशन क्या है? एट कार्बन नंबर 1 एंड दूसरे कंपाउंड में भी Cl की पोजीशन क्या है? एट कार्बन नंबर 1। ठीक है ना? तो व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इन द चेन ऑफ दिस कंपाउंड। गेटिंग? तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? चेन आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज विल बी कॉल्ड एज चेन आइसोमरिज्म। गेटिंग? दूसरी कौन सी आइसोमरिज्म मिल जाती है हमें? हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में। ज्यादा एग्जांपल नहीं लेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो दूसरी कौन सी आइसोमरिज्म मिल सकती है हमें स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में? दैट इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमरिज्म। दो ही स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में मिलती हैं। फर्स्ट इज द चेन आइसोमरिज्म एंड सेकंड इज द पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म क्या होगा? कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगेन क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस किस चीज में है? डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। देखो, पोजीशन में डिफरेंस है। डिफरेंस किस चीज में है?
पोजीशन में डिफरेंस है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। और ऐसे कंपाउंड जो ये आइसोमरिज्म शो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमर्स। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ व्हाट, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जो है उसकी पोजीशन में डिफरेंस हो जाना चाहिए। हम फिर से यही एग्जांपल लेंगे जो पहले लिया है मैंने चेन में। देखो फर्स्ट में हमने क्या किया था, चेन में डिफरेंस कर रहे थे, फंक्शनल ग्रुप में चेंज नहीं किया है। फर्स्ट कंपाउंड में भी फंक्शनल ग्रुप इज एट कार्बन नंबर 1 एंड इन सेकंड कंपाउंड आल्सो फंक्शनल ग्रुप Cl इज एट कार्बन नंबर 1। ठीक है, फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, क्लोरोब्यूटेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9Cl। अभी क्या करना है, चेंज इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में चेंज करना है। तो आप स्ट्रेट चेन कंपाउंड ले लीजिए, CS पहला तो N ही हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 एंड Cl। दिस इज N ब्यूटाइल क्लोराइड या N क्लोरोब्यूटेन। यहाँ पे क्या है, Cl इज एट कार्बन नंबर 1, क्योंकि नंबरिंग हम वहीं से करेंगे जहां से Cl पास में पड़ेगा। Cl यहाँ पे क्या है, Cl यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की तरह है, हेटेरो एटम है। ठीक है, दूसरा इसका फंक्शनल आइसोमर मुझे बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, चेंज द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। इसमें ये Cl कार्बन नंबर 1 रिप्रेजेंट है, दूसरे पे Cl को कार्बन नंबर किस पे ले जाइए, 2 पे ले जाइए। तो CH3 CH2 CH Cl and CH3। now see 1 2 3 4, what is the position of this Cl, Cl is at कार्बन नंबर 2। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल, दिस इज सेकेंडरी, ये कॉमन नेम बता रहा हूं, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ट्रिवियल नॉमेनक्लेचर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो क्लोरीन है वो सेकेंडरी कार्बन से लगा हुआ है तो ये सेकेंडरी कार्बन है। तो ये दो तरह की आइसोमरिज्म यहाँ पे मिल जाएंगी, वन इज द चेन आइसोमरिज्म, सेकंड वन इज द पोजीशन आइसोमरिज्म। एक और आइसोमरिज्म मिलती है अगर हम एल्कीन्स, हेलो एल्कीन्स ले ले तो हेलो एल्कीन्स में यही दो आइसोमरिज्म मिलेंगी, और तीसरी आइसोमरिज्म हमें मिलेगी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। और ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जो है हम सेपरेटली पढ़ेंगे इन ए सेपरेट वीडियो, तो यहाँ पे इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, समझ पा रहे, तो ये आइसोमरिज्म हो गया। नाउ मूव टू द IUPAC नॉमेनक्लेचर इन हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स में IUPAC नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, कंपाउंड्स के नेम्स कैसे लिखते हैं उनकी बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद IUPAC nomenclature of haloalkanes and haloarenes। तो IUPAC आप क्लास 12th में है तो IUPAC का मतलब तो जानते ही होंगे। IUPAC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये साइंस का या बोले तो केमिस्ट्री का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो केमिस्ट्री के डिफरेंट कंपाउंड्स की स्टैंडर्ड नेमिंग करता है। आप कह सकते हो क्या बोले, पंडित जी, इनको हम पंडित जी बोल सकते हैं, पंडित जी ऑफ केमिस्ट्री। किसी भी बच्चे का नामकरण करना होता है तो पंडित जी को बुलाया जाता है। इसी तरह से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, व्हाटएवर, किसी भी एलिमेंट कोई भी डिस्कवर होता है उसका अगर स्टैंडर्ड नेम लिखना होता है तो कौन आता है, IUPAC आता है। तो IUPAC को हम पंडित जी बोल सकते हैं ऑफ केमिस्ट्री। इट इज गवर्न्ड बाय सर्टेन रूल्स, और उन रूल्स के बेसिस पे हम डिफरेंट कंपाउंड्स की नेमिंग कर पाते हैं। ठीक है, तो हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स में है, तो हैलो एल्केन्स में हैलोजेंस कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये चार हैलोजेंस हम यूज करते हैं, और इनके प्रीफिक्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, इनकी प्रीफिक्स के मुझे जरूरत पड़ेगी। प्रीफिक्स का मतलब होता है वो मैं आगे बताता हूँ। प्रीफिक्स इसका क्या होता है, फ्लोरीन का होता है आपका फ्लोरो, क्लोरीन का होता है क्लोरो, ये आपको आता होगा, ब्रोमो, और ये होता है आपका आयोडो। ठीक है ना। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, हमें रूट वर्ड के बारे में जानना होगा। मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिमाइंड करता हूं। रूट वर्ड का मतलब प्रिंसिपल वर्ड, ठीक है ना, प्रिंसिपल वर्ड या प्रिंसिपल चेन की हम बात करें
तो रूट वर्ड में अगर एक कार्बन की चेन है तो हम उसके लिए मेथ यूज करते हैं। अगर 2 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आपको मिलती है तो एथ यूज करते हैं। 3 कार्बन के लिए हम प्रॉप यूज करते हैं। 4 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं ब्यूट यूज करते हैं। 5 कार्बन के लिए पेंट यूज करते हैं। 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं ऑक्ट यूज करते हैं। 9 कार्बन के लिए नॉन यूज करते हैं और 10 कार्बन के लिए हम डेक यूज करते हैं। ये रूट वर्ड होता है, ठीक है ना। किसी भी सब्सटेंस का आईयूपीएसी नेम या स्टैंडर्ड नेम हम लिखते कैसे हैं, तो लिखने का देखो रूट है, मतलब रूल है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम रूट वर्ड लिखते हैं। रूट वर्ड क्या होता है, रूट वर्ड होता है आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, या इसी को हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल कार्बन चेन। ये ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल कार्बन चेन, ठीक है ना। रूट वर्ड के आगे हम 2 तरह के सफिक्स लगाते हैं। रूट वर्ड के हम आगे क्या लगाते हैं, रूट वर्ड के आगे हम सफिक्स यूज करते हैं। और ये जो सफिक्स हैं ये 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है आपका प्राइमरी सफिक्स, वन इज द प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है ना। प्राइमरी सफिक्स का मतलब क्या है, प्राइमरी सफिक्स में आते हैं आपके एल्केन होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो एन यूज करेंगे, डबल बॉन्ड होगा तो ईन यूज करेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन यूज करेंगे। ये आपके प्राइमरी सफिक्स हैं। सेकेंडरी सफिक्स में कोई भी आ सकते हैं, जैसे अल्कोहल है तो अल्कोहल का हम ऑल यूज करते हैं, है ना। एल्डिहाइड है तो हम अल यूज करते हैं। ये आपके जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। सेकेंडरी सफिक्स हम किसका यूज करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स हम यूज करेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मतलब जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है इनके अलावा, एल्केन एल्कीन एल्काइन के अलावा जो फंक्शनल ग्रुप है, जैसे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, कोई और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। और सेकेंडरी सफिक्स का जो सफिक्स होता है उसको हम यूज करते हैं, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स होता है वो यूज करते हैं। जैसे अल्कोहल के लिए ऑल, एल्डिहाइड के लिए अल, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड, ईस्टर है तो ओएट इस तरह से, ठीक है ना, समझ पाए। और ये जो सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं विद द लोकेशन, विद द लोकेशन मतलब ये सेकेंडरी सफिक्स कौन से कार्बन पे लगा हुआ है वो कार्बन नंबर भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक है। और बाकी जो कुछ बचेगा वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा प्रीफिक्स में, ठीक है। तो प्रीफिक्स में क्या आ जाएगा, प्रीफिक्स में सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे आ जाएगा साइड चेन, साइड चेन्स, ठीक है ना। सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स मतलब एक तो वो फंक्शनल ग्रुप हो गया जिसको हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं, उस फंक्शनल ग्रुप के अलावा कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना, जो जिसको हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में ऐड नहीं कर सकते प्रायोरिटी के बेसिस पे, वो सारे फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। या कुछ ऐसे भी फंक्शनल ग्रुप्स होंगे जिनमें सफिक्स होता ही नहीं है, प्रीफिक्स होता है, उनको भी हम यहाँ पर रखेंगे विद द लोकेशन, विद द नंबर ऑफ कार्बन, मतलब किस कार्बन पे वो साइड चेन है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। समझ पा रहा है, इतनी चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। मतलब ये पैटर्न है किसी भी आयु, किसी भी हेलो एल्केन्स के या हेलो एरीन्स के नेम को लिखने का। हाँ सही बताने लगी भाई, ठीक है। तो हम सबसे छोटे कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं। 2 रूल है हमारे पास में, मेजर 2 रूल है, वैसे तो बहुत सारे रूल है, ठीक है, बट रूल्स को अगर हम लिखेंगे 1 बाय 1 और फिर उसको लर्न करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट है। तो सिंपली हम क्या कर लेते हैं, हम उनको उसके एग्जांपल्स लेंगे और एग्जांपल्स लेते रहेंगे और सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है ना। तो एग्जांपल्स के बेसिस पे जब करेंगे तो रूल आपको आसानी से याद होगा एज कंपेयर टू लर्निंग द रूल्स। तो 2 मेजर रूल है उनकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट रूल इज द सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन,
फर्स्ट रूल इज द सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। मतलब जो भी कंपाउंड आपको दिया गया है उसमें सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला या कार्बन की चेन आपको सेलेक्ट करनी है, ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कोई बड़े वाले फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, अल्कोहल हो गया, इस तरह का कोई फंक्शनल ग्रुप है जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रूल का वायलेशन करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। मतलब उस फंक्शनल ग्रुप को प्रिंसिपल चेन में लेना ही लेना है, और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको मिल रही है। समटाइम ऐसा होता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अलग मिल रही है, अगर हम फंक्शनल ग्रुप को छोड़ देते हैं, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो है उसको प्रिंसिपल चेन में आपको लेना है, और वहीं से आपको नंबर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए अगर हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रूल का वायलेशन करना पड़ता है तो हम करेंगे। तो पहला रूल हो गया हमारा सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और दूसरा रूल हमारा क्या होता है, नंबरिंग ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। जो कार्बन चेन आपने सेलेक्ट करी है उसको नंबर करना है, ठीक है। नंबर कैसे करेंगे, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो क्लास 11 में। कोई भी कार्बन चेन ले लेते हैं, हम एग्जांपल लेना स्टार्ट करते हैं। सपोज जैसे पहला कंपाउंड लिया मैंने CH3Cl, हेलो एल्केन्स की बात कर रहे हैं अभी। तो पहला रूल हमारा क्या है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कितने कार्बन है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, ये Cl वाला C अलग है, ये Cl के साथ में, तो यहाँ पे कितना कार्बन है, 1, तो हम 1 ही लेंगे। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज ऑफ 1 कार्बन। 1 कार्बन के लिए हम रूट वर्ड क्या यूज करते हैं, मेथ। तो सबसे पहले आप स्मॉल लेटर्स में लिख दीजिए मेथ। अब देखो एक कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड ही होगा, है ना, मतलब एल्केन ही होगा। तो एल्केन, अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना था, Cl है फंक्शनल ग्रुप, Cl का तो प्रीफिक्स है, क्या है, क्लोरो, वो तो प्रीफिक्स में जाएगा, सफिक्स में जाएगा नहीं। तो हमें कौन सा सफिक्स लेना पड़ेगा, प्राइमरी सफिक्स तो लेना ही लेना होता है, और प्राइमरी सफिक्स क्या है, यहाँ पे हम लगा देंगे एन। तो हो गया मीथेन, व्हाट इज लेफ्ट, Cl एट विच पोजीशन, कार्बन नंबर 1, 1 क्लोरोमीथेन इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। और कॉमनली इसको हम क्या बोल देंगे, कॉमनली इसको हम बोल देंगे मेथाइल एंड क्लोराइड, क्लोरोमीथेन और मेथाइल क्लोराइड। सपोज कंपाउंड लिया आपने CH3CHCl CH2 CH CH3 एंड CH3, ये कोई कंपाउंड है आपके पास में। रूल हमारे वही चलेंगे, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एंड आफ्टर दैट नंबरिंग। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की मिल रही है आपको, देखो 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल रही है। नंबरिंग की तरफ से करें तो देखो यहाँ पे ये Cl है, यहाँ पे इस कार्बन चेन में Cl इज द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। और उसके बाद एक साइड चेन हमको मिल रही है, ये मिथाइल ग्रुप है CH3। तो हम नंबरिंग किधर से करें, नंबरिंग हम उधर से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ रहा होगा। तो नंबरिंग हम करेंगे इस तरफ से, लेफ्ट हैंड साइड से, 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन की चेन मिल गई। तो रूट वर्ड हम क्या यूज करेंगे, पेंट। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, इन, हो गया पेंटेन। व्हाट इज लेफ्ट, लेफ्ट क्या बचा, 2, कार्बन नंबर 2 पे क्लोरो लगा हुआ है, और कार्बन नंबर 4 पे मेथाइल लगा हुआ है, ठीक है। इनको हम अरेंज करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, प्रीफिक्सेस को। तो मेथाइल M से स्टार्ट होता है, क्लोरो C से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा 2, और 2 पे क्या है, क्लोरो, फिर डैश लगाइए, फिर 4 नंबर लिखिए, और 4 पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, मेथाइल, और इसका ये कंप्लीट नेम हो गया 2 क्लोरो 4 मेथाइल पेंटेन, ठीक है, समझ पा रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपने लिया CH3, चलो CH2 ही ले लेते हैं, Cl CH2 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 एंड Br।
एक तरफ क्लोरो लगा दिया हमने, एक तरफ ब्रोमो लगा दिया। ये नीट का क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। व्हाट इज द विच वन विल बी द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड, और 4 तरह से नेम दिया हुआ था। तो अब इसमें बताओ हम नंबर किधर से करें। इधर एक तरफ क्लोरो लगा है और दूसरी तरफ ब्रोमो लगा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म्स में बात करें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ब्रोमीन से, तो प्रेफरेंस क्लोरीन को देना चाहिए। लेकिन नहीं, क्या करेंगे, क्लोरीन देखो सी से स्टार्ट होता है और ब्रोमो जो होगा वो बी से स्टार्ट होगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है, सी बाद में आता है। तो नंबरिंग उधर से करेंगे जहां से ब्रोमो पास में पड़ रहा होगा, क्योंकि हेलोजेंस की कोई प्रायोरिटी, हेलोजेंस जो है प्रायोरिटी सीरीज में नहीं आते। ठीक है, तो ये लिख दिया आपने। अब देखो कितने कार्बन की चेन मिल गई आपको, 3, और 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रॉप। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स आ गया एन। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, प्रीफिक्सेस दोनों के हैं। ब्रोमो पहले आएगा अल्फाबेटिकली, तो 1 ब्रोमो और 3 क्लोरो। ध्यान रखिएगा सारे जो लेटर्स है वो स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे, सारे फर्स्ट लेटर। ठीक है, और हर डिजिट नंबर के बाद जो है आपको डैश लिखना पड़ेगा। तो दिस इज 1 ब्रोमो 3 क्लोरोप्रोपेन। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज इस तरह का कोई कंपाउंड ले लिया आपने, CH3CH2CH, और यहां पे कर दिया CH3, फिर CH, और इधर भी CH, CH3 एंड CH3, और इधर भी कर देते हैं CH3, फिर CH, Cl, CH2, CH, Br, और सपोज CH3। ये कोई कंपाउंड है। इसका मुझे आईयूपीएसी नेम लिखना है, कैसे लिखेंगे। रूल वही रहेगा, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देन नंबरिंग। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की मिल रही, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रेट चेन ले लो। और नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि ब्रोमो यहाँ पे आ रहा है बी से, 3 4 5 6 7 और 8। 8 कार्बन की चेन मिल गई, तो रूट वर्ड क्या हो गया, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया, एन। इसको थोड़ा आगे बढ़ा के लिख देते हैं, ये हो गया यहाँ पे ऑक्टेन। ऑक्टेन इज द आईयूपीएस दैट ऑक्ट इज द रूट वर्ड एंड एन इज द प्राइमरी सफिक्स। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, 2 पे ब्रोमो लगा हुआ है, 4 पे क्लोरो लगा हुआ है, और 5 पे ये बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है। ये ग्रुप कौन सा है, पहचान के बता सकते हैं क्या, विच ग्रुप इज दिस, दिस इज what, this is tertiary butyl, this is tertiary butyl which is present at carbon number 5। गेटिंग। तो अब इसका नेम कैसे लिखोगे आप, अल्फाबेटिकली अरेंज कर दो। 2 पे क्या है, 2 ब्रोमो, 4 क्लोरो एंड 5 tertiary butyl octane is the IUPAC name of this compound। ठीक है, तो इस तरह से हम IUPAC नेम्स लिख देंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना होता है, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कोई और कंपाउंड ले लेते हैं, तो हेरोएरिन ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे ले लिया आपने CH, यहाँ पे लगा दिया CH3, और यहाँ पे भी लगा दिया CH3। इसका नेम कैसे लिखोगे, हाउ टू राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। देखो इतना ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। नंबर कर लो 2 3 4। 2 पे कौन सा है, मेथाइल। 4 पे कौन सा है, मेथाइल, और उसके बाद क्लोरोबेंजीन, है ना। तो हम लिख सकते हैं 2,4 डाई मेथाइल 1 क्लोरो, सीधे लिख दो क्लोरोबेंजीन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना होगा ना, तो 1 क्लोरो पहले आएगा, 1 क्लोरो 2,4 डाई मेथाइल एंड बेंजीन। ठीक है ना, इस तरह से हम नेम लिखते हैं। यहाँ पे कोई और कंपाउंड लेते हैं,
सपोज आपने लिया CH3, CH2C, CH3, Cl, CH2, CH, Cl एंड CH3। ये कोई कंपाउंड है आपके पास में, इसकी नंबरिंग किधर से करोगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो आपको मिल रहा है 1 2 3 4 5 6, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और राइट हैंड साइड से नंबर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 पे Cl पड़ रहा है, इस तरफ से करोगे तो 3 पे Cl पड़ेगा, इसकी वजह से। ठीक है ना? तो अब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, अब कितने कार्बन की चेन मिल गई हमको? X, सारे सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन हो गया। इसके बाद क्या बचता है? 4 पे मेथाइल है, 2 और 4 पे क्लोरो भी है, तो 2,4 दो बार है तो डाई क्लोरो। ठीक है ना? और 4 पे क्या प्रेजेंट है? मेथाइल प्रेजेंट है, और उसके बाद हेक्सेन। ठीक है ना? तो इस तरह से हम यूपीएससी नेम्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स में, बहुत इजी रहता है। हमें सिर्फ क्या करना है, जो प्रीफिक्सेस हैं बहुत सारे जैसे यहाँ पे 3-4 प्रीफिक्स आ गए, तो प्रीफिक्स को हम अरेंज कर लेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। इसको जरा देखें, यहाँ पे जो टर्ट लगा हुआ है, मैं ध्यान नहीं दिया वहां पे। एक्चुअल में क्या होगा, ये जो टी है, इस टी को हम इग्नोर कर देते हैं। हमारा मतलब किससे है? इस वाले ब्यूटाइल से मतलब है, तो इसका जो स्टैंडर्ड नेम हो जाएगा वो कुछ अरेंज करने में दिक्कत होगी, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 ब्रोमो 5 टर्सरी ब्यूटाइल, क्योंकि दोनों बी से स्टार्ट हो रहे हैं तो पहले आ जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा 4 क्लोरो एंड देन ऑक्टेन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया वहां पे। जो ये नेम्स हैं, ये डाई ट्राई टेट्रा पेंटा ये सब यूज करते हैं ना, उसके लेटर से मुझे मतलब नहीं होता है। जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसके हमें लेटर से मतलब है कि कौन किस से स्टार्ट हो रहा है। ये बी वाला तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसको मैंने गड़बड़ कर दिया था, तो इसको भी इधर लाना है, क्लोरो को इस तरफ ले जाना है। तो इस तरह से हम कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नेम्स की बात करेंगे। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया हो, अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।